विधानसभा अध्यक्ष राजा जाटव जी हमारे साथ में हैं। राजा जी, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप आपने कुछ एनजीओ पे लगाए हैं, वो कहां तक सही है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपने सदैव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और भ्रष्टाचार से संबंधित आवाजें आप उठाते रहे हैं। आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद कहूंगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी के ऊपर निशाना दागते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी के माध्यम से स्वयं खुद भ्रष्टाचार करते हैं। इस चीज को मैं साबित कर सकता हूं, क्योंकि दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी दिल्ली सरकार के अधीन है और एमसीडी के पार्कों के ऊपर दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी पैसों का गमन कर रही है, जिसका जीता जागता सबूत मेरे पास है। कुछ एनजीओ मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पार्कों के विकास के नाम पर फंड लेती है और वहीं क्षेत्र की जनता ये लिख करके देती है कि ये एनजीओ इस पार्क के अंदर कभी भी काम करने नहीं आई, जिसके काफी सबूत हमारे पास हैं। कई एनजीओ ने फंड लिए, काफी पैसा लिया उन एनजीओ ने, और उस पार्क के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। ऐसा हमें क्षेत्र के काउंसलर ने भी लिख के दिया जी। ये कृष्णा परमाल जी का लेटर है। कृष्णा परमाल जी ने अपने क्षेत्र के अंदर, किस वार्ड की पार्षद हैं? ये वार्ड नंबर 54 की निगम पार्षद है कृष्णा परमाल जी, आम आदमी पार्टी से। उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नव उदय कल्याण समिति एनजीओ है, जिसका 3075 नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि इस एनजीओ को रजिस्टर्ड हुए मात्र 3 साल भी नहीं हुए और 3 साल के अंदर इस एनजीओ ने काफी फंड ले लिए। एक टेक्निकली पॉइंट है इसके अंदर कि किसी भी एनजीओ को, किसी भी कंपनी को कोई भी टेंडर तब मिलता है जब वो 3 साल से अधिक पुरानी होती है और उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। इस एनजीओ के पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, और उसके बावजूद ही 3 साल के अंदर ये 18 लाख के करीब का फंड ले चुकी है मंगोलपुरी विधानसभा में और कुछ सुल्तानपुरी विधानसभा के पार्कों में। जबकि इस एनजीओ के पास रोहिणी के अंदर भी पार्क है, ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल मंगोलपुरी विधानसभा और सुल्तानपुरी विधानसभा के काफी सबूत हैं, जिसको हम कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार को चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमने 3 पत्र दिए। ये शिकायत दी हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में और शिकायत दी 3/7/2021 को। वर्तमान समय तक किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। एक शिकायत दी हमने एमसीडी विजिलेंस को, जो कि कहीं ना कहीं साठगांठ होने के, अधिकारियों की साठगांठ होने के कारण इस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं एक शिकायत दी हमने क्षेत्र के एसडीएम को, कंजावला कोर्ट, जो कि इस पर अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। किसी भी प्रकार की कार्रवाई से मुझे अवगत वर्तमान समय तक नहीं कराया गया है। क्षेत्र के निगम पार्षद राजेंद्र बागली जी ने वार्ड नंबर 55 में लिख के दिया कि मेरे क्षेत्र में इस एनजीओ ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। तो फंड इशू कैसे होता है? कहीं ना कहीं इसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के सुपरवाइजर, दिल्ली पार्क एंड गार्डन के सुपरवाइजर के बच्चा है और काफी कुछ चीजें इसे नहीं पता, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको कैंसिलेशन में लगाएं। बात कैंसिलेशन की नहीं है, हम इस एनजीओ के अगर पार्क कैंसिल करा देते हैं तो वो फंड कहाँ गया जो विकास के नाम पर लिया गया, उसके ऊपर एक विजिलेंस जांच होनी चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ एक विजिलेंस जांच होनी चाहिए। इस मामले को हम लेकर के कोर्ट जरूर जाएंगे। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर चाहे हम निगम पार्षद कहें, क्षेत्र के विधायक को कहें या दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के अधिकारियों को कहें, कहीं ना कहीं इनकी एक मिली हुई कनाइवेंस के कारण ही कुछ एनजीओ इस भ्रष्टाचार को इस क्षेत्र के अंदर अंजाम दे रही हैं, जो कि दिल्ली सरकार के पैसे का एक दुरुपयोग किया जा रहा है और सिर्फ और सिर्फ एमसीडी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जबकि अरविंद केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के आरोप एमसीडी के ऊपर लगाते हैं, वहीं उन्हीं की सरकार के निगम पार्षद ये खुलासा करते हैं कि भाई दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जिसका जीता जागता सबूत उन्होंने हमें एक पत्र के माध्यम से लिख करके दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी लिप्त हैं, जिनके खिलाफ मैं स्वयं, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, इस लड़ाई को हम यहां नहीं, आप
के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, उन अधिकारियों को चाहे मुझे सस्पेंड तक के वो करवाने पड़े, मैं बिल्कुल इस लड़ाई को आगे तक लेकर के चलूंगा, कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा इस लड़ाई को। ये मामला यहाँ ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करप्शन का मामला सामने आया है। ये तो सिर्फ एक विधानसभा है, मंगोलपुरी विधानसभा, और इस दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं हैं। 70 विधानसभाओं में इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अभी एक छोटा सा खुलासा हुआ है, कहता है ना कि हंडिया में से सिर्फ एक चावल कच्चा ढूंढा जाता है, पूरी की पूरी हंडिया खराब निकल जाती है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों तक मेरी ये आवाज जाए, ये